एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ एक्चुअली माय लास्ट व्लॉग फ्रॉम द ट्रैवल लॉग जो भी होता है, क्योंकि आई एम फ्लाइंग बैक टुमारो इंशाल्लाह. आई थॉट कि बस इस जर्नी को एंड करते हैं. आज एक्चुअली वी आर गोइंग टू शारजा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट शारजा से है. असल में मेरा ऑफिस जो था ना, वो मुझे ऑफ थी 31 तक, तो उसके बाद मुझे ऑफ़ नहीं थी. आई एम ऑल्सो वर्किंग साथ साथ. अब मैं नाश्ता करने बैठी हुई हूँ. थोड़ा आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे. दिस वेकेशन जर्नी हैज़ कम टू एन एंड. और मुझे तो पता ही नहीं चला कि पूरा महीना कहाँ गया. लिटरली जब ये मैं देख रही होती हूँ ना अपना लैपटॉप, तो मुझे इतना अजीब लगता है कि यार अभी कल तो मैं इनको काम देखे गई हूँ अपना. हाउ कम टाइम हैज़ पास्ड सो क्विकली. मैं सबको बहुत ज़्यादा याद करूँगी, लीली को, बच्चों को, पापा को बहुत ज़्यादा याद करूँगी. और मुझे अलैन के 2 हफ़्तों का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला ना कि मैं अलैन में 2 हफ़्ते कैसे गुजारे हैं. मैंने शारजा में मुझे फिर पता चला था कि हाँ दिन गुजर रहे हैं या दिन लंबे हैं इस तरह करके. अलैन में तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि 2 हफ़्ते कहाँ गए हैं. बस मैं नाश्ता करती हूँ एंड वी हैव ऑलरेडी पैक्ड एवरीथिंग. पापा आते हैं तो हम बाकी की पैकिंग करेंगे, रेडी होंगे और फिर शारजा के लिए निकलेंगे. अच्छा, तो सामान रेडी है. ये अनाया का बैग है और ये बाकी सारे पापा का, मेरा और मेरा. ठीक है, ये सारा सामान पैक हो गया है एंड दैट्स माय हैंड बैग व्हाटएवर. और मैंने अभी तक सिर्फ यही पहने हुए हैं, ट्राउज़र अनाया के. तो मैंने अभी अपर निकाले. ये अपर मैं कल भी पहनूँगी और अभी भी पहन के निकलूँगी. बाकी या दिस इज़ बाकी. अभी पापा यहाँ पे सोए थे क्योंकि पापा टुक दिस रूम. जब तक मैं और अनाया यहाँ पे स्टे करते तो हम लोग दूसरे रूम में होते थे. तो इसको भी मैं सेट कर देती हूँ क्योंकि पापा वापस आएंगे तो पापा उसी रूम में सोएंगे. तो बेड सेट कर लेते हैं. हाँ, ऐसे एयरपोर्ट में फिल्म करना. चलो. तो हमें निकलते निकलते रात हो गई थी एंड मैंने पापा को यही कहा था व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द ऑफिस कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से अपनी नींद करें एंड हम लोग शाम की चाय पी कर ही आराम से निकलेंगे. तब तक मैंने भी जो है कुछ सामान जो मुझे पैक करना था वो कर लिया था. मैंने किचन साफ़ करना था, घर ठीक करना था, ताकि जब पापा वापस आएँ तो पापा को कुछ मेस्ड अप ना मिले. तो यही हुआ कि हम लोगों ने शाम की चाय पी एंड देन वी लेफ़्ट फॉर शारजा. और यही था कि शारजा जाते जाते मैंने और पापा ने बहुत सारी बातें की थी. हम लोगों ने इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बात की, हम लोगों ने लाइफ के बारे में बात की. शायद मैंने पिछले किसी ब्लॉग में ये भी दिखाया था आप लोगों को कि पापा पूरे इस्लामिक हिस्ट्री के कोई ना कोई किस्सा निकालते हैं एंड पूरा रास्ता वो सुनाते हैं. उसकी वजह से ना रास्ता बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरता भी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. सम पीपल हैव दिस क्वालिटी के वो ना बहुत अच्छे से ना कुछ किस्से सुनाते हैं ताकि बोरिंग नहीं लगता एंड टाइम भी गुजर जाता है. तो खैर वी रीच शारजा इन नो टाइम. तो हम लोग जब शारजा पहुँचे थे, रात में मैं कुछ भी फ़िल्म नहीं कर सकी क्योंकि जैसे ही हम लोग शारजा आए थे लीली ने हमें खाना दिया. उसके बाद ना मेरे पैकिंग का कुछ इशू था. आई हैड टू टेक सम स्टफ़ फॉर अदर पीपल इज़ वेल, जिसकी वजह से मुझे पापा एंड लीली को दोबारा से सारा सामान खोलना पड़ा एंड उसके बाद दोबारा से पैकिंग करनी पड़ी. मैं रात में सही से सो भी नहीं सकी. ऑब्वियसली एक खफगी थी मुझे एंड एक्साइटमेंट भी थी कि मम्मा से मिलने जा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा उदास थी कि पापा यहाँ पे अकेले रह जाएंगे. तो मैं सही से सो नहीं सकी. आई थिंक आई स्लेप्ट जस्ट फॉर एन आवर और 2. उसके बाद मैं यहाँ उठी हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट 9 बजे की है. तो अप्रॉक्सीमेटली 5:30 का ये टाइम हो रहा होगा और मैंने सोचा कि बस अब हम लोग तैयार हो जाते हैं. मेरा अपना जो मेकअप है वो तो मैंने बैग्स में पैक किया हुआ था. तो मैंने यहाँ लीली से कहा कि प्लीज़ मुझे अपना मेकअप दे दो एंड मेरा कुछ नाश्ता करने का भी दिल नहीं था. जस्ट हैड अ कप ऑफ टी एंड उसके बाद मैंने सोचा कि तैयार हो जाते हैं. मैंने पोनी टेल कर ली थी एंड जल्दी जल्दी से मेकअप कर लिया था. सो येस, वी आर रेडी. लेट्स हेड आउट एंड लेट्स गो टू द एयरपोर्ट. कराऊंगी सर. ओके, बाय बाय. अल्लाह हाफिज़. बाय अनाया. बाय. ओके एवरीवन, सो वी आर ऑफ टू द एयरपोर्ट. कल हम लोग शारजा रात में आ चुके थे एंड आते साथ ही वी हैड डिनर.
उसके बाद कुछ पैकिंग जो है ना वो फाइनलाइज़ करनी थी, क्योंकि सबकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो साथ लेके जानी है। एंड रात को ये बस पापा ने जो है ना वो बैग्स सारे रख दिए थे, और ये है कि कुछ चीज़ें हमने एक बैग में डाली हैं जो कि बाद में पापा लेकर आएंगे, जो हम अभी साथ में बैग लेकर आ रहे थे। तो अभी बस रात को मैं कोई अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा या 2 घंटे सोई हूँ हार्डली। तो टाइम हो रहा है 7, सो वी आर ऑफ टू द एयरपोर्ट नाउ। और यस, नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं था, एक कप चाय का पिया बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे हल्की हल्की सी ना फॉग है, बिल्कुल हल्की सी, और मौसम इधर भी सुबह सुबह ज़रा ठंडा है। बट मैं तो पाकिस्तान के हिसाब से पैक हुई हुई हूँ बिकॉज़ मैंने सुना है उधर बड़ी ठंड है और बारिशें भी हो रही हैं। तो हाँ, बस एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शारजा की हसीन सुबह, न्यूज़ कास्टर्स की तरह मैं आवाज़ की तरह, शारजा की हसीन सुबह से ताज़ा तरीन खबर है कि खैर लेट्स गो इनसाइड। और थोड़ा सा मैं शायद स्किप करूँगी, आई जस्ट टॉक वंस आई एम इन द लाउंज, क्योंकि ये जो सारा झेलना शेलना होता है सामान ये वो भी, तो वहाँ से फ्री होकर फिर आप लोगों से बात करते हैं। ओके बाय। दिस वॉज़ द हार्डेस्ट पार्ट कि मुझे पापा को इस तरह वेव करना पड़ रहा है, उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन दिस इज़ लाइफ, एंड लाइफ में आपको सब कुछ नहीं मिलता। एंड हम लोगों की लाइफ में यही है कि एक पेरेंट हमारा एक जगह पे है, दूसरा पेरेंट हमारा दूसरी जगह पे है। सो यस, यहाँ पे बस 1 घंटे का मेरा वेट था। मैं यहाँ वहाँ फिरती रही पहले तो पूरे एयरपोर्ट में, एंड उसके बाद जब टाइम आया तो हम लोग जो है ना अब हम ऑन बोर्ड जा रहे हैं। आई वॉज़ रियली लकी सच में। जब मैं दुबई आ रही थी तो मुझे यही प्रॉब्लम था कि मेरे साथ 2 बंदे बैठे हुए थे, जिनकी वजह से मैं बहुत तंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा तंग थी, बहुत इरिटेट हो रही थी, एंड दे वर वेरी वियर्ड पीपल। लेकिन वापस जाते हुए मेरे साथ वाली दोनों सीट्स खाली थी, हालांकि बहुत ज़्यादा रश था एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन लकीली मेरे साथ वाली दोनों सीट्स खाली थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा सुकून था यहाँ पे। बस मैं खफ़ा भी थी साथ साथ, मुझे ना फ़्लैशबैक्स आ रहे थे सारे ट्रिप के। अनाया याद आ रही थी, जब अनाया दूर होती है इस तरह 1 या 2 महीने हमारे से गुजार के, जब मैं उससे दूर होती हूँ तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसके बग़ैर सोना, क्योंकि अनाया मुझे इतनी क्यूट सी ना हग दे के सोती है। एंड अब वो नहीं है, तो जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मुझे इस चीज़ में ना बहुत सफ़र करना पड़ेगा कि मुझे हग कौन करेगा। ऑल्सो इस फ़्लाइट में ना बहुत टर्बुलेंस भी थी, एंड आई एग्री कि होगी, हवा शवा चलेगी, बट मुझे ना थोड़ा डर भी लग रहा था। एंड आई वाज जस्ट लाइक यार कब ये फ़्लाइट जो है ना लैंड करेगी और कब मेरी जान छूटेगी। आई मीन हम लोगों का चाइल्डहुड ऐसा ही था कि हम लोग साल में 2-2 दफ़ा फ़्लाइट्स लेते होते थे एंड वी यूज्ड टू कम टू पाकिस्तान, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली आदत होनी चाहिए, मुझे थोड़ी सी भी टर्बुलेंस से नहीं डरना चाहिए। बट आई डोंट नो मेरे माइंड में क्या चीज़ है कि हल्की सी भी टर्बुलेंस हो रही थी ना तो मेरा ध्यान एकदम उस तरफ जाता था कि इदारा छोड़ने से कबल अपने तमाम जाती सामान को साथ ले लें। मुकम्मल एहतियात से अपना बालाई हलक होने बर्बाद
So yes, we have reached to Islamabad in no time, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड बस बाहर मनाहिल और लाला आए हुए हैं मुझे लेने के लिए, तो आई वॉज़ रशिंग कि जल्दी जल्दी से जाऊँ, उनको वेट ना करना पड़े. एंड अब से आप लोगों को पाकिस्तान वाले व्लॉग्स आएंगे. एंड दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोगों की व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपकी व्लॉग अच्छा लगे दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.